हेलो दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल हैं और काफ़ी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सिलेबस। यहाँ पे फिजिक्स कम से कम फिजिक्स से जो क्वेश्चन होता है कम से कम 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज मैं इसमें 15 मिनट में 15 मिनट में 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 15 मिनट में 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और इसमें कॉन्सेप्ट वाला है। पहले ठीक हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें जो फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले हम उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए हैं, इसको आप दिमाग में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे ये क्या हुआ, पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान होता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देख लीजिए, जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले, ठीक है, ये पोल होता है, क्या होता है, पोल होता है, ये क्या होता है, सब पोल है। ठीक है, पोल पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जी का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अधिकतम होता है। और जो भूमध्य रेखा पर ठीक है, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 3 की तरफ हम चलते हैं। जी का मान पृथ्वी के ऊपर जाने पर घटता है। जैसे ये धरती हुआ, पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, कहने का मतलब घटेगा। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जी का मान पृथ्वी के गहराई पर जाने पर घटता है। यदि हम क्या करें, पृथ्वी के अंदर जाएं, ठीक है, यदि हम क्या जाएं, पृथ्वी के गहराई के अंदर जाएं तो जी का मान क्या होता है, उसमें भी घटता है, उस केस में भी घटता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। ठीक है, जहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये केंद्र होता है धरती का, यहाँ पे जी का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे देख लीजिए, जमीन से फेंकी गई वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर जाने का फार्मूला। ठीक है, अगर कोई पूछ ले अधिकतम ऊंचाई पर फेंकी जाने वाली का फार्मूला बताओ, तो एस बराबर क्या होगा, यहाँ पे यू स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, तो 2g हो जाएगा। ठीक है, एच मैक्स। ठीक है, अगर कोई पूछे अधिकतम ऊंचाई पर जाने वाला समीकरण क्या है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान 2g हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में जाने के लिए प्लायन वेग का मान कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। जो यहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, राकेश को, जो यहाँ पे रॉकेट होता है, रॉकेट को अगर हम लॉन्च करते हैं, यहाँ पे जो सेटेलाइट होती हैं उसको भेजा जाता है, तो उसकी जो रफ्तार होती है जाने की 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तभी तो वो पृथ्वी की कक्षा से कहीं दूर जा पाता है, अंतरिक्ष में जा पाता है। अगर वही पूछ ले पृथ्वी की, जो यहाँ पे देखो, चंद्रमा से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्लायन होना चाहिए। अगर पूछ ले कोई चंद्रमा का प्लायन करने के लिए मान कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ ये वाला। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अगर कोई पूछ ले जो अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल हमेशा कहाँ पे लगता है, केंद्र की ओर लगता है। यहाँ पे देखो, अभिकेंद्रीय बल त्रिज्या के अनुदिश सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है। जो अभिकेंद्र बल होता है सदैव कहाँ पे कार्य करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है। और यहाँ पे देखो, जैसे इसी बल को प्राप्त करने के लिए मोड़ पर सड़क या रेलवे लाइन
कि बाहरी सिरा उठाया जाता है। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं आप देखे हो, जैसे अगर ये ट्रैक हो जाता है, रेलवे ट्रैक हुआ या फिर रोड हुआ, ठीक है, जो बाहरी हिस्सा होता है जैसे ये वाला हिस्सा, इसको क्या किया जाता है, थोड़ा ऊपर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको अभिकेंद्री बल को प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता है, अभिकेंद्री बल के लिए ऐसा उसको किया जाता है। और यहाँ पे देखो, किसी आकाशीय पिंड को चारों ओर चक्कर लगाता हुआ उपग्रह, ठीक है, अगर कोई ग्रह क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, किस कारण लगा रहा होता है, ये अभिकेंद्री बल के कारण क्या कर रहा होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। अगर ये पूछ ले कोई अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्री बल, देखो यहाँ पे जो अपकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल के क्या होता है, उल्टा होता है। जो अपकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल समान व विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना, ये हमारा क्या है, अपकेंद्री बल है। एक समान वृत्तीय गति पर भी त्वरण कार्य करता है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले एक समान वृत्तीय गति पर क्या कार्य करता है, त्वरण, वेग, संवेग, तो आप उसमें क्या बताओगे, एक समान वृत्तीय गति पर भी त्वरण का काम, त्वरण कार्य करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है आरआरसी में, एनटीपीसी। यदि लिफ्ट क्या हो, यदि यहाँ पे देखो, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो आदमी खड़ा होता है उसका भार अधिक होता है। कोई इंसान क्या हो, लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहा हो, कहाँ पे, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो उसका जो वास्तविक भार होता है उसको बढ़ा हुआ भार मिलता है। यदि लिफ्ट क्या हो, नीचे की ओर आए, यदि लिफ्ट क्या हो, नीचे की ओर आए, तो वास्तविक भार से क्या होता है, घटता है। अब यहीं पे देख लो थर्ड केस क्या बनता है। यदि रस्सी के टूटने से लिफ्ट मुक्त रूप से गिरती है तो तुला पर खड़े व्यक्ति का भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब लिफ्ट क्या हो, अचानक क्या हो जाए, टूट जाए, तो उस पर जो इंसान खड़ा होता है उसका भार कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, उसका भार जीरो हो जाता है। यदि, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, यदि पानी पर रखी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक हो तो वस्तु डूब जाती है। यदि कम हो तो पानी पर फ्लोटिंग मतलब तैरती रहती है। इसी कारण लकड़ी का जो मोटा भीम होता है पानी के ऊपर तैरता है तथा एक कील जो होता है पानी में डूब जाता है। कहने का मतलब ये है, यदि जो, अगर जैसे ये क्या है, पानी है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पानी है। अगर इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक कील रखेंगे, कील मतलब समझ में आ रहा है ना, लोहे का जो कील होता है उसको हम डालेंगे तो ये पानी में जाकर डूब जाएगी। क्योंकि जो पानी का वास्तविक भार होता है, जो पानी का भार होता है कील के भार के सापेक्ष, मतलब कील के घनत्व के सापेक्ष क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है, कील का घनत्व ज़्यादा होता है, जबकि पानी का घनत्व क्या होता है, कील से कम होता है, इसलिए कील डूब जाती है। और जो लकड़ी होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि पानी का भार कम होता है, पानी का भार ज़्यादा होता है लकड़ी के सापेक्ष। यहाँ पर देख लीजिए, पेंडुलम की घड़ी या गर्मियों में धीरे चलती है। जो पेंडुलम की घड़ी होती है गर्मियों में क्या चलती है, धीरे चलती है, क्योंकि पेंडुलम की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाता है। अगर कोई पूछे पेंडुलम की घड़ी या घड़ी गर्मियों में धीरे क्यों चलती हैं, तो आप बता देना, क्योंकि उसकी जो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसकी वजह से गर्मियों में धीरे चलती हैं। लंबाई कम होने पर घड़ी तेज़ गति से चलती है। अगर कोई पूछ, और जिसकी वजह से देखो यहाँ पे जब ठंडी आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी लंबाई क्या हो जाती है, ये घट जाती है, घटने पर क्या हो, कम हो जाती है, जिसकी वजह से घड़ी तेज़ चलने लगती है। अब यहाँ पे देखो वर्मा प्रेस क्या होता है, रुई के, एक सेकंड, वर्मा प्रेस रुई के गट्ठों, जो रुई का जो गट्ठा होता है उसको दबाने का काम की मशीन पास्कल नियम पर कार्य करती है। अगर कोई पूछे बर्मा प्रेस जो होता है किस पे आधारित है, तो आप क्या बताओगे, पास्कल के नियम पर आधारित होती है। सेम इसी प्रकार जो हाइड्रोलिक दाब होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल। किसके सिद्धांत पर काम करता है, पास्कल के नियम से। किसके, पास्कल
के नियम से। पास्कल के नियम से कौन सा काम मतलब पास्कल के नियम से क्या क्या मतलब क्या काम करता है? हाइड्रोलिक दाब काम करता है और वर्मा प्रेस भी काम करता है। बर्नौली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नौली नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, अगर कोई पूछे बर्नौली जो नियम है किस संरक्षण पर आधारित है, तो आप क्या बताओगे? ऊर्जा संरक्षण पर क्या है ये आधारित है। यहाँ पर देख लीजिए, रेखीय संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर आधारित है। जो रेखीय संवेग का जो नियम है F बराबर क्या होता है? dp/dt। ये किसके नियम पर आधारित है? न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। अब इसको देख लीजिए, रॉकेट, यहाँ पे जो रॉकेट होता है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। जो रॉकेट होता है किसके सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पर देखो, पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर कब होता है? ठीक है, यहाँ पे कम होता है। ठीक, पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर क्या होता है? कम होता है। अगर हम क्या कर दें, ताप बढ़ा दें, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठीय तनाव क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। केशिकत्व के द्वारा पौधों में पानी चढ़ता है। केशिकत्व के द्वारा पौधों में पानी चढ़ता है। अगर कोई पूछ ले पौधों में पानी किस प्रकार चढ़ता है, तो आप क्या बताओगे? केशिकत्व के कारण। यहाँ पे देख लीजिए, केशिकत्व पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 6 गुना ज़्यादा होता है। चंद्रमा पर जो केशिकत्व वाला होता है गुण, जो केशिकत्व वाला कार्य होता है, चंद्रमा पर 6 गुना ज़्यादा तेज होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई पेड़ है, ठीक है, चंद्रमा पे, उस पर अगर कोई पानी जाएगा तो वो बहुत ही तेज जाएगा। मतलब जो यहाँ से धरती से ज़्यादा कितना गुना? 6 गुना ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है, जबकि गैसों की श्यानता गुणांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। श्यानता जो होता है, श्यानता दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो श्यानता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, श्यानता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट में चलिए, साइफन निर्वात में कार्य नहीं करता है। जो साइफन होता है निर्वात में कार्य नहीं करता है। ठीक है, तैरना, अगर कोई पूछे तैरना न्यूटन की किस नियम पर आधारित है, तो आप क्या बताओगे? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, जिसको हम न्यूटन के थर्ड लॉ या तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। तैरना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होती है। अब यहाँ पे देखो, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्थता जो होती है, इलास्टिसिटी जो होती है, क्या हो जाएगी? धातुओं की कम हो जाएगी। अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का वेग सर्वाधिक अधिक होता है जब वह सूर्य के निकट होता है। अगर कोई पूछ ले सूर्य है, ठीक है, ग्रह, अगर कोई पूछ ले सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाता है, कहाँ पर ग्रह की चाल सबसे अधिक होगी, तो क्या बताओगे? जब क्या हो जाए, जब कोई ग्रह सूर्य के समीप या सूर्य के नज़दीक होकर गुजरता है, तो ग्रह की जो चाल होती है ना, सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक चाल कहाँ पे होती है ग्रह की? जब सूर्य के निकटतम होता है। जब वो सूर्य के निकटतम होती है तो उसका जो चाल होता है पृथ्वी का सबसे अधिक होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को कम हो जाए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए, उसका परिभ्रमण काल कम हो जाता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या पहले इतना था, अब छोटा कर दिए, ठीक है, अब पृथ्वी जितना बड़ा था, उसके बाद पृथ्वी को हम क्या कर दिए? उसकी त्रिज्या को आधा कर दिए, मतलब छोटा कर दिए, तो उसका जो परिभ्रमण का जो उसका टाइम पीरियड होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और टाइम पीरियड कम होने की वजह से उसकी जो दिन की अवधि है वो सब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पर देखो, चलती गाड़ी के रुकने पर अचानक आदमी आगे की ओर गिरता है, यह न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। अगर देखो यहाँ पे यही तो नियम है,
कोई वस्तु गतिमान अवस्था में गतिमान ही अवस्था में रहेगा, कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में तो रुकी हुई अवस्था में, जब तक कोई उस पर बाह्य ना लगाया जाए। ये न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। एक बात और हमेशा जान लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, भाई साहब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये वाला। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हमेशा ही धनात्मक होता है। इसका फार्मूला होते गतिज ऊर्जा का, के बराबर क्या होता है? हाफ, एक मिनट कलर चेंज कर ले, के बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। के बराबर क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्वायर, जहाँ एम क्या है? द्रव्यमान है, और वी यहाँ पे हमारा क्या है? वेग है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसी टाइप का कराएंगे हम। सबसे अधिक प्रत्यास्था, अगर कोई पूछे सबसे अधिक प्रत्यास्था किस में पाया जाता है तो आप क्या बताओगे? क्वार्टज में। किस में? क्वार्टज में होती है। इसके बाद स्टील, रबड़ इत्यादि में होती है। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था किस में पाया जाता है तो आप क्या बताओगे? क्वार्टज। किस में? क्वार्टज। उसके बाद स्टील, किस में आएगा? स्टील। उसके बाद क्या आएगा? रबड़। ठीक है, आप ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा है दो, ठीक है, लास्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो उठा लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? समय, संवेग, आयतन, घनत्व। इसमें क्या हो जाएगा? संवेग जो है हमारा कैसी राशि है? सदिश राशि है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले, यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत हो, यदि किसी वस्तु पर क्या हो? त्वरण काम करता हो, कहने का मतलब एक्सीलरेशन काम करता हो, तो उसमें क्या होगा? चाल बढ़ती है? नहीं, हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? u + at। ठीक है, अगर यहाँ पे ए परिवर्तन होगा, अगर त्वरण परिवर्तन होगा तो उसके जो वेलोसिटी का मान है उसमें क्या होगा? बदलता रहेगा। अगर जब ए बदलेगा तो वी भी बदलेगा, तो इसका मतलब इसका वेग भी बदलता रहता है। संवेग स्थिर रहता है, ये तो गलत है। संवेग पर आधारित नहीं, संवेग बढ़ता है घटता है कुछ नहीं। ठीक, ऑप्शन सी सही इसमें। गति का सभी समीकरण लिखो। यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, याद कर लीजिए। v बराबर क्या होता है? u + at होता है। v बराबर u + at। दूसरा होता है v² बराबर u² + 2as होता है। और तीसरा होता है s बराबर ut + ½ gt²। और फोर्थ होता है s बराबर ut होता है। ठीक है, + ½ 2t - 1 होता है। ठीक, ये हमारा इनमें दूरी का समीकरण है। ये तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंकना चाहिए? अगर कोई पत्थर को हमें क्या करना है? ऊपर फेंकना है, ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर फेंकना है, तो हम क्या फेंकेंगे? कैसे फेंकेंगे? 90 डिग्री पे फेंकेंगे। ठीक है, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पर हम इसको क्या करेंगे? फेंकेंगे। सॉरी, कोई आ गया था, अब यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए कितने अंश पर कोण पे फेंकना चाहिए? 90 डिग्री। अगर किसी को क्या करना है? सबसे ऊंचा फेंकना है, सबसे ऊंचाई पर फेंक रहे हैं, तो हमें 90 डिग्री पर फेंकना है। ऊंचाई पर फेंक रहे हैं तो 90 डिग्री। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में फंसा देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकंड, इसको कलर चेंज कर लें थोड़ा। अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए, भैया देखो यहाँ पे कोई बॉल है, इस बॉल को यहाँ पे फेंकना है अधिकतम दूरी पर। ठीक है, तो इसको किस डिग्री पर फेंकेंगे? 45 डिग्री पर। कितना? 45 डिग्री। जो चोपड़ा जी थे, जो अभी हाल ही में गोल्ड मेडल पाए हैं वहाँ पे जापान से, तो वो भी 45 डिग्री पर ही फेंके थे भाला। ठीक है, जो नाम रोशन किया अपने देश का। अब यहाँ पर देखो, अभी क्वेश्चन पढ़ाए थे हम, किसी वस्तु को किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है, उस वस्तु का त्वरण होगा। ये तो क्वेश्चन, ये तो भाई छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे भी, इस लास्ट में बता देंगे। ये वाला ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, दूध को मथने से इनमें से क्रीम अलग हो जाती है। दूध से जो क्रीम अलग होता है, किसके कारण? अभी हम आपको बताए थे, अपकेंद्री बल के कारण क्या होता है? उसका दूध से मक्खन अलग हो जाता है। एक सेकंड यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराए जाने वाली हल्की या भारी वस्तुएं
पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती हैं, क्योंकि अगर कोई जैसे निर्वात बोले वैक्यूम, जहाँ पे कोई हवा वायुमंडल ना हो उसको हम निर्वात बोलते हैं। ठीक है, निर्वात में अगर कोई वस्तु गिराई जाती है, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, उन पर जो कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण होगा, जो जी का मान जो होगा, ठीक है, निर्वात में वही मतलब दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा, दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से बल का मात्रक है, ये हाँ पांडल होता है इसका। ठीक है, पांडल होता है, पांडेल नहीं होता। ठीक है, डायन नहीं होता, डाइन होता है। ठीक है, डाइन होता है। ये सब बल का मात्रक, न्यूटन भी बल का मात्रक है, जबकि जूल कार्य का मात्रक होता है। यहाँ पर देख लीजिए, दूरी पर कार्य करने वाले बल नहीं है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा है जो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय बल जो होता है M1 M2 वाला, ये क्या करता है, ये भी दूरी पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये भी दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। विद्युत बल भी पढ़े हो, 1/r² होता है, प्रोपोर्शनल F, ठीक है, प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। ठीक है, जो जबकि जो घर्षण बल होता है ना, सतह के बीच लगता है, किसके, सतह के बीच। ठीक है, ऐसे वस्तु है, दो वस्तु के सतह के बीच ये घर्षण बल लगता है। ठीक है, इसमें नहीं हो सकता, दूरी में घर्षण बल निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देख लीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक गतिमान वस्तु पर 20 न्यूटन का क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है। F बराबर 20 न्यूटन, कितना, 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा, यदि वस्तु का द्रव्यमान जो m था उसको क्या कर दिए, 1/2m कर दिए। ठीक है, हाफ, आधा कर दिए हैं, तो ठीक है, आधा कर दिए हैं, तो और कार्यरत बल का मान 2 गुना कर दिया जाए, जो बल है कितना गुना कर दिया जाए, 2F कर दिया जाए। ठीक है, तो 20 पहले से था, 20 अब गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे देख लीजिए, 40 न्यूटन। कितना हो जा रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पे 40 न्यूटन होगा कि नहीं है, जिससे यहाँ पे बल कितना गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। ठीक है, बल का मान कितना, 2 गुना कर दिया। कहने का मतलब 40 न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ, 40 न्यूटन हो गया। तो वस्तु में त्वरण अब पहले कितना होगा, तो m इंटू ए होगा। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, त्वरण का मान पूछा है, जो m था उसको हम कितना किए, आधा, तो 1/2 करेंगे कि नहीं करेंगे। अब जो ये 2 है जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, 40 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 80 हो गया। फिर यहाँ पे एम में हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, एम में हो गया। अब यहाँ पे देखो 80 एम में आ गया, तो इसको बाद क्या करते हैं, 80 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। तो अब थोड़ा, अब पहले से कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब न्यूटन का तृतीय नियम जो है बहुत ही आसान है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध है, सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, तथा दिशाएं क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, जब कोई वस्तु क्या होती है, गति त्वरित होती, त्वरित मतलब क्या होता है, उसका जो वेग होता है लगातार बदलता रहता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में क्या होता है, उसका जो वेग होगा सदैव क्या होगा, वृद्धि होगी। कहने का मतलब, अगर जब त्वरित होगा, त्वरित मतलब क्या होने, त्वरित मतलब ये होता है जब कोई वस्तु त्वरित होती है, कहने का मतलब उसका लगातार जो त्वरण होता है बढ़ता चला जाता है। अगर जब त्वरण बढ़ेगा, V प्रोपोर्शनल 80 होता कि नहीं होता है, V बराबर हम जानते हैं समीकरण U + 80 होता है, जहाँ अगर U की तब V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए V प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल A कर सकते हैं। अगर जब A बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, तो सदैव उसके वेग में सदैव क्या हो जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की गति। अगर ये धरती है, धरती के ऊपर क्या है, सैटेलाइट लगा हुआ, क्या है, सैटेलाइट लगा हुआ है। अब ये चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब तो ऐसे लगेगा कि जो ये ग्रह है, जो ये हमारा क्या है, उपग्रह है, ठीक है, जो सैटेलाइट है, ऐसे लगेगा कि जो सैटेलाइट है हमेशा धरती की ओर मुक्त रूप से गिर रही है। ठीक है, बट ये मुक्त रूप से गिरती नहीं, वो चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु को की तरह दिखाई देगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो,
किसी सड़क के देखो यहाँ पे किसी सड़क के आर त्रिज्या, ठीक है, किसी सड़क के आर त्रिज्या के मोड़ पर वाहन का वेग v, ठीक है, वेग v से सुरक्षित गुजर सके, इसके लिए सड़क के किनारे पर यहाँ पे देखो थीटा कोण का ढलान दिया जाता है। तो मोड़ की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है v²/r g, ये फार्मूला होता है, बहुत ही लाजवाब, ठीक है, जहाँ v हमारा क्या है, वेग है, r हमारा त्रिज्या है, g हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। इस पता है ये जो फार्मूला है ना, इससे हम किसी रोड की, ठीक है, किसी रोड की एंगल निकाल सकते हैं, कितने ऊपर उठा है कितने ऊपर नहीं उठा है, ठीक। जब किसी वस्तु पर कार्य बल एक समान होता है, ठीक है, निम्न में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब बल क्या हो, F प्रोपोर्शनल क्या होता है, F बराबर m/a होता है। अगर F समान है, F प्रोपोर्शनल a हो जाएगा, तो ठीक है, तो कैसे मतलब क्या समान हो जाएगा, फिर त्वरण अपवर्तित रहती है। जब F समान होगा तो जो a है क्या हो जाएगा, वो भी समान हो जाएगा, जबकि संवेग बदल जाएगा, क्योंकि संवेग जो होता है dp/dt समय के अनुसार क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगी, जबकि यहाँ पे थोड़ा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ एक फार्मूला बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पे यदि पृथ्वी सिकुड़ कर, ये क्या है, सिकुड़ कर वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए, जो पहले r था अब कितना हो जा रहा है r/2 हो जा रहा है, ठीक है, तो जो एक दिन की अवधि क्या हो जाएगी, तो 8.5 हो जाएगी। जो पहले 24 घंटा हुआ करता था, अब पृथ्वी जो है सिकुड़ गई है, तो इसका मतलब ये हो गया, घट गया है, तो इसका जो हो जाएगा 8.8। इसका फार्मूला होता है t² प्रोपोर्शनल r³ का फार्मूला होता है, आप इस पर रख के सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो हम बता दे रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, T1/T2 का होल स्क्वायर r1/r2 का होल स्क्वायर। अब r1 r2 का हम रिलेशन बता दिए थे, r1 = हो जाएगा r1/r2, यहाँ पे r2 बराबर क्या हो जाएगा, r1/r2, दूसरी वाली पहले की आधी हो गई। अब जो T1 जो पहले के समय कितना हुआ करता था, 24 हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो T1 है यहाँ पे 24 रखेंगे, क्यों, जो पहले जो सूर्य का जो इस प्रेजेंट टाइम का 24 था, प्रेजेंट टाइम का कितना था, 24 था, बाद में कितना हो रहा है, पहले समय कितना हुआ करता था पृथ्वी पर 24, और जब सिकुड़ जाती है तो हमें नहीं पता है, वही हमारा T2 समय निकालना था। r1 r2 का रिलेशन है, r1 देखो r1/r2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कट के 3 आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, यही सब रहेगा, निकाल लेना, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाओगे तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पे लिंक दिए रहेंगे, इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, मोड़ पर सड़कों का बाहरी किनारा उठा हुआ रखते हैं, क्योंकि अब आपको बताया, जो सड़क होता है, सड़क का जो बाहरी किनारा, ये वाला हिस्सा जो होता है, हमेशा क्या किया रहता है, हमेशा उठा रहता है, क्योंकि अब केंद्रीय बल प्रदान करने के लिए। हाँ जिसको ये PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे लिंक दिए हैं, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। एक उपग्रह जो पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसकी गति सबसे अधिक होगी। अभी बताए थे हम, जब सूर्य के पास कोई ग्रह नज़दीक आता है तो उसकी जो वेग होती है क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। जो ग्रह होती है सूर्य के एक मतलब किसमें, परिवलयाकार, ठीक है, परिवलयाकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। ये सूर्य हुआ, ये क्या हुआ, सूर्य हुआ, और जो ग्रह होता है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घाकार वृत्ताकार में चक्कर लगाता है, ठीक है, दीर्घाकार वृत्ताकार में चक्कर लगाता है। ये केपलर का पहला नियम ही है, ठीक है। जब सूर्य क्या होगा, पृथ्वी के नज़दीक होगा, तो उसका वो जो वेग रहेगा ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सही है। अब ये देखो, यहाँ पे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, साइकिल के पहिए में तीलियाँ लगाई जाती हैं, क्योंकि शौकीनी के लिए तो नहीं लगाई जाती, कीमत कम रखने के लिए इसके लिए भी नहीं, साइकिल का भार कम रखने के लिए इसके भी लिए नहीं, कम बल से अधिक घूर्णन गतिज ऊर्जा प्राप्त करने की इसलिए लगाई जाती है तीलियाँ, क्योंकि ताकि जो घूर्णन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए यहाँ पे तीलियाँ लगाई जाती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उस वस्तु का त्वरण होगा। अगर कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, कोई वस्तु क्या कर रहा है, चारों तरफ ऐसे इसका चक्कर लगा रहा होता है, जो इसका त्वरण होता है हमेशा केंद्र की ओर होता है। कहाँ पे होता है, केंद्र की ओर होता है। जो उस पर
त्वरण होगा कहाँ पे होगा, जो एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा उसका केंद्र की ओर होगा। ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे प्लीज़ को लाइक ज़रूर कर देना भाई साहब, कमेंट ज़रूर करके बताना ताकि आपको और भी सारा कंटेंट दे सकें हम। हमारा यही लक्ष्य है कि हम आपको 2500 2500 प्लस क्वेश्चन आपको फिजिक्स का करा दे ताकि इससे बाहर कहीं ना जाए। ठीक है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारा यहीं पे लिंक दिए रहेंगे, आप उस लिंक से टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।